हेलो गाइज, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टारगेट पर। बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यू पैटर्न के एग्जामिनेशन के क्रम में हम दूसरे चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमारा शिक्षण संप्रेषण प्रक्रिया। इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है कम्युनिस, कॉमन, कम्युनिकेट, नॉट। नॉट मीन्स नन ऑफ दीज। तो इसमें से कम्युनिस ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। कम्युनिस शब्द से जो है इसका उत्पत्ति हुआ है, एक ग्रीक लैंग्वेज है ये। दूसरा सवाल है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसका है, कथन यह किसका है? तो जहाँ भी विचार विनिमय की बात आएगी और मूड की बात आएगी, जहाँ पे बालक के या शिक्षार्थी के मूड या विचार विनिमय की बात होगी, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो एडगर डेल महोदय का जो है स्टेटमेंट हुआ। क्योंकि एडगर डेल जो है वो एक तरह के ऐसे विचारक थे जो विचार विनिमय के यानी कि विचारों के आदान प्रदान के बारे में बात करते थे और विचार और बच्चों के मूड, शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता या शिक्षणकर्ता के मूड के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है हर्बर्ट महोदय जी का है ना। विचार यानी कि थॉट, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, ये तीनों की बात जहाँ होगी, थॉट, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, इन तीनों की बात जहाँ कहीं भी होगी वह जो है प्रयोजनवादी विचारधारक हैं हर्बर्ट महोदय, उनका स्टेटमेंट वहाँ पे आएगा। तो ये किसको चला जाएगा? हर्बर्ट महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संप्रेषण का तत्व नहीं है। तो संप्रेषण तत्व का मतलब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स नहीं है। तो संप्रेषण का जो है कंपोनेंट्स क्या क्या है? संकेत तो कंपोनेंट है ना। जब भी हम संप्रेषण कम्युनिकेशन करते हैं तो वो वर्बल, नॉन वर्बल दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल में हम संकेत के माध्यम से बात करते हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग ये दोनों भी संकेत के ही एक माध्यम हो गए, इन्फॉर्मेशन के एक टाइप होते हैं। लेखन जो होता है संप्रेषण में नहीं होता है। संप्रेषण एक अलग प्रक्रिया है और लेखन एक अलग प्रक्रिया होती है। तो लेखन इसमें तत्व नहीं है पूछा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व है। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व है। तो कौन कौन से संप्रेषण में तत्व एलिमेंट्स होते हैं? तो एक होता है मैसेंजर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है और एक मैसेज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? प्रेषक यानी कि जो मैसेज भेजने वाला होता है, सेंडर। एक होता है संदेश, क्या भेजेगा? संदेश भेजेगा। दूसरा क्या होगा? माध्यम, हाँ मीडियम भी बनेगा। ग्राही, अगर इसमें ऑप्शन होता रिसीवर तो रिसीवर ही होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ ऑप्शन है सभी। तो ये तीनों जो हैं हमारे संप्रेषण के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श का माध्यम एक प्रकार का संप्रेषण है। तो स्पर्श का माध्यम यानी कि हम टच करके जो संप्रेषण करते हैं वो किस प्रकार का होता है? तो जब हम स्पर्श माध्यम से अगर हम संप्रेषण करते हैं, किसी को छू करके बुलाते हैं या हिला करके अगर हम कोई बात करते हैं, तो वह शाब्दिक में नहीं आता, अशाब्दिक में आता है। यानी कि वह क्या बिना बोले भी संप्रेषण, स्पर्श करके संप्रेषण हम कर सकते हैं। दोनों नहीं हो सकता क्योंकि शाब्दिक नहीं है, दोनों नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कौन सा है माध्यम? ये हमारा क्या हो जाएगा? अशाब्दिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? शिक्षण प्रतिमान का मतलब टीचिंग मॉडल की बात ये वहाँ पे हो रही है। टीचिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा। टीचिंग मॉडल कितने तत्व हैं? तो टीचिंग मॉडल के हमारे कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं जो टीचिंग मॉडल होते हैं। मॉडल के बारे में कौन कौन से तत्व हैं वो इसकी जिक्र आगे होगी, उन तत्वों के बारे में भी आपको पढ़ना है। सवाल चूँकि डिस्क्रिप्टिव होता तो उन मॉडल्स को पूछता है। यहाँ से एक पूरा नंबर का सवाल आता है फुल मार्क्स का कि शिक्षण प्रतिमान के से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न मॉडलों का या विभिन्न तत्वों का व्याख्या कीजिए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे जो है उनके मॉडल का नेम्स नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि तत्व के बारे में यहाँ से सवाल बन सकता है कि कितने तत्व होते हैं। तो 5 होते हैं। निम्न में से शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। देखिए यहाँ तत्व की बात आ गई, कौन कौन से तत्व हैं आपको जो है बताएगा यहाँ पे। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं टीचिंग मॉडल का एक तत्व होता है। कंस्ट्रक्शन भी, उसका संरचना भी, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो भी हम कह लें वो भी होता है। इवैल्यूएशन भी होता है और प्रयोग भी होता है। तो सभी जो है हमारे क्या है टीचिंग मॉडल के तत्व होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान किस स्रोत का प्रतिमान है। ये एक तरह का मॉडल है, सामूहिक अन्वेषण मॉडल एक तरह का टीचिंग मॉडल है। ये पूछ रहा है कि यह जो है किस रिसोर्स का मॉडल है, किस रिसोर्स का मॉडल है। तो इस यह जो है अंतः प्रक्रिया एक जो है रिसोर्स होती है, यानी कि जो हम इंटरेक्शन करके जो है इस मॉडल को हम करते हैं। अंतः प्रक्रिया का, सूचना प्रक्रिया का नहीं होगा, व्यक्तिगत प्रक्रिया का भी नहीं होगा, नानावधीज नहीं, अंतः प्रक्रिया का यह मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा विहीन प्रतिमान किस स्रोत का प्रतिमान है। दिशा विहीन प्रतिमान यानी कि व्यवहार परिवर्तन स्रोत नहीं है, ये व्यक्तिगत स्रोत है, सूचना प्रक्रिया भी नहीं है और जो है नानावधीज भी नहीं है। व्यक्तिगत स्रोत इसलिए क्योंकि दिशा विहीन प्रतिमान मॉडल में हम क्या होता है कि हम अपने बारे में बात करते हैं, तो अपने बारे में हमें बात करने के लिए किसी टॉपिक की बात नहीं होती, या किसी बच्चे के बारे में बात करते हैं तो जो बच्चा होता है वो हमारे उद्देश्य से रिलेटेड नहीं होता, उसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता, कोई इवेल्युएशन नहीं करना होता है हमें, और हम कोई प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो यह इसलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं, दिशा विहीन मॉडल कहते हैं, व्यक्तिगत स्रोत में हमारा आता है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप होता है। तो शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप क्या होता है, यानी टीचिंग मॉडल जो कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्पेशल भी, विशिष्ट भी होना चाहिए, उत्कृष्ट भी होना चाहिए, सभी, यानी कि इसमें से सभी जो है हमारे टीचर मॉडल के स्वरूप। जहाँ टीचिंग मॉडल हम जितना भी बेहतर बना सकते हैं तो ये सारे भी विशेषताएं किसकी हैं, बेहतरी की विशेषताएं हैं। टीचिंग मॉडल जितना भी बेस्ट हमारे लिए होगा वो उतना ही जो है हमारे लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक शिक्षण पर आधारित शिक्षण प्रतिमान है। कौन कौन से ऐसे टीचिंग मॉडल हमारे 3 होते हैं, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और जो है एक व्यवहारिक। तो ऐतिहासिक शिक्षण पर की बात ये कर रहा है। ऐतिहासिक शिक्षण में हमारा जो जेस्यूट प्रतिमान होता है यह भी ऐतिहासिक शिक्षण है। मॉन्टेसरी जो मॉडल होता है ये भी ऐतिहासिक है। शुक्रात का शिक्षण प्रतिमान है ये भी हमारा है, और व्यक्तिगत विकास प्रतिमान ये भी, यानी कि ये चारों जो हैं हमारे ये ऐतिहासिक शिक्षण पर आधारित है। यहाँ से एक सवाल पक्का बनेगा, टीचिंग मॉडल पे कौन सा शिक्षण आधारित है, कौन सा जो है मॉडल किस शिक्षण पर आधारित है, इसके बारे में यहाँ से सवाल 100% एक बनना ही बनना है। इसको आप लोग बहुत आसानी से देखिएगा और बहुत केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण पर आधारित शिक्षण प्रतिमान है। यहाँ पे ऐतिहासिक शिक्षण की बात हो रही थी, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शिक्षण की बात हो रही है। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण पे आप ध्यान देखिए, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण पर आधारित होता है। परस्पर क्रिया प्रतिमान यह भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण पर आधारित होता है। कैरोल का शिक्षण, कैरोल जो है एक शिक्षाविद थे, उनका भी टीचिंग मॉडल है। उस टीचिंग मॉडल फ्लैंडर्स और कैरोल ये दोनों जो है एक दूसरे के शिष्य और गुरु रहे हैं। फ्लैंडर्स के टीचिंग मॉडल को आप पढ़े ही हैं, अभी उस पर एक जो है सवाल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। FSSI करके जो है एक मॉडल आता है, उस मॉडल को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कैरोल का भी शिक्षण मॉडल है, ये भी हमारा मनोवैज्ञानिक पर ही है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान ये भी कह रहा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण पर ही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान है। तो अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण का कौन कौन सा प्रतिमान होता है। तो टर्नर का शिक्षण प्रतिमान है, आप सबने पढ़ा होगा इस टीचिंग मॉडल को। फॉक्स लिपिड शिक्षण प्रतिमान है, ये भी जो है एक तरह का टीचिंग मॉडल है। द फ्लोरिडा राज्य विश्वविद्यालय प्रतिमान ये भी जो है जब शिक्षा नीति आई थी, शिक्षा नीति में इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये सारे जो हैं हमारे अध्यापक शिक्षा के लिए हैं, और ये ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण थे ये हमारे किसके लिए थे, शिक्षार्थी के लिए थे। ये हमारा टीचिंग मॉडल जो होता है वो अध्यापक शिक्षा के लिए होता है। जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अभी NIOS के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं, या फिर जो है टीचर्स को और भी किसी स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, तो ये सारे मॉडल्स उसमें क्या कहते हैं, यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है तार्किक शिक्षण प्रतिमान। तार्किक शिक्षण प्रतिमान की अगर हम बात करें तो जो है यह क्या है, कैसा होता है, ये 1 पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय या 4 पदीय। तो तार्किक शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, जो लॉजिकल टीचिंग मॉडल होती है ये 4 पदीय होती है। इसके 4 स्टेप होते हैं, जो कि डिटेल आपको बहुत पढ़ना नहीं है। यहाँ से सवाल बस यही बनेगा कि यह कितने स्टेप में होता है। एक संभावित क्वेश्चन यही है, कौन कौन सा उसका स्टेप होता है, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। अगर डिटेल होता तो सवाल यहाँ से बनने का पॉसिबिलिटी होता। नेक्स्ट है ब्लूम का पूर्व अधिगम प्रतिमान। पूर्व नहीं, ये पूर्ण है। ब्लूम का पूर्ण अधिगम प्रतिमान किसके निर्देश पर आधारित है। तो NCERT, SCERT, NCT और NTA। NCERT जो है, NCERT एक तरह की जो है संस्था है ना, जो पूर्ण अधिगम प्रतिमान को, पूर्ण अधिगम टीचिंग मॉडल को क्या करता है, ये पूरी तरह से फॉलो करता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ब्लूम, इसीलिए NCERT पैटर्न की जो किताबें होती है कंपटीशन में इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह से जो है टोटल लर्निंग मॉडल पर ये डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि NCERT में जो फैक्ट हैं वो सारे के सारे सही होते हैं और पूर्ण होते हैं।
तो यह प्रतिमान दिया, इस सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि पूर्ण अधिगम प्रतिमान किसने दिया था, तो ब्लूम साहब ने दिया था, एक सवाल यही बन जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि जो है प्रतिमान किसके निर्देश पर आधारित है, तो NCERT पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था, तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास आपको पता है DW एलन ने किया था, ठीक है। स्किनर, बायोनिगर, एक लेज़र, ये सब नहीं थे। DW एलन ने सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की जो हम बात करते हैं उसका जो इन्होंने क्या किया था, विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BK पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी, तो BK पासी जो है 13 टीचिंग मॉडल्स को जो है ये अपना टीचिंग स्किल्स को करते हैं। 12 टीचिंग स्किल्स आपको पढ़ने होते हैं, वो BK पासी के ही आधार पर है, लेकिन एक टीचिंग मॉडल इनका और था जिसको हम लोग जो है टीचिंग माइक्रो टीचिंग में या लेसन प्लान में यूज नहीं करते हैं। इनका टोटल जो था वो 13 टीचिंग मॉडल था, ठीक है। जब हम टेट की क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कौन कौन से टीचिंग मॉडल है, क्योंकि पेडागोजी के सवाल यहाँ से बनते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि BK पासी ने जो है 13 टीचिंग मॉडल को टीचिंग स्किल्स को यहाँ पे क्या किया था, एक जो है रूपरेखा बनाई थी, सूची बनाई थी और उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया था, तो ये BF स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन और इस जो है रेखीय अनुदेशन, ये दोनों जो है मॉडल्स जो था वो किसका था, BF स्किनर महोदय का था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था, ब्रायन मोर जोन्स। आपको जो है लिखावट समझ में नहीं आ रहा होगी, इसके लिए जो है सॉरी, लेकिन हम आपको PDF पेश कर देंगे। जिसको PDF लेना होगा वो हमको फ़ोन करेगा, फ़ोन नहीं मैसेज कर सकता है मेरे WhatsApp पे कि सर मुझको PDF चाहिए। मैं PDF आपको जो है इसको PDF तैयार करवा रहा हूँ, उसको बना के मैं आपको भेजूँगा। ब्रायन मोर जोन्स ये जो है एक साइंटिस्ट थे, वहाँ के जो है अमेरिकी साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने जो सर्वप्रथम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात की थी, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी भारत में लाने का जो काम हुआ था, इसको आप लोग सर्च करिएगा, बताइएगा कि भारतीय शिक्षा में पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्लीमेंट किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो FIACS की अभी मैं बात कर रहा था, फ्लैंडर्स का जो टीचिंग मॉडल था FIACS, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो है फ्लैंडर्स ने अपने कुछ नियम्स बताए थे और कुछ सोशियोमेट्रिक्स टाइप का एक जो है एक उन्होंने एक तरीका बताया था, उसके बारे में बात किया था। इसके प्रतिपादक कौन थे, फ्लैंडर महोदय थे। नाम डाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIACS, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, फ्लैंडर ने। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है FIACS का। FIACS पद्धति में कितने समय तक की गतिविधि का विश्लेषण किया जाता है, 3 सेकंड की गतिविधि का। एक तरह का सिस्टमैटिक होता है, इसमें हम एक जैसे बच्चे जनरल जो बच्चे होते हैं, स्पेशल नहीं, जनरल जो बच्चे होते हैं जनरल IQ के, उनको जो है हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं और क्वेश्चनर बना करके उनके साथ जो हम इस तरह का एक गेम खेलते हैं। उसी का जो है ये मॉडल है, पद्धति है, जिसमें 3 सेकंड में बच्चे को हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा हमारे सवाल का जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया। जो रीइंफोर्समेंट हम करते हैं, पुनर्वलन करते हैं, उसमें भी इसी पद्धति का यूज होता है। जब जो स्टेट की क्लास आपको बताएंगे और या नेट की क्लास आपको बताएंगे तो वहाँ पे जो है हम आपको FIACS को डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इस गतिविधि में हम केवल 3 सेकंड तक ही बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स ने शिक्षक बातचीत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो फ्लैंडर्स ने शिक्षक के बातचीत को 7 श्रेणी में डिवाइड किया है। उस श्रेणी के बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, संभावित क्वेश्चन बस यहाँ से यही बन सकता था। ये आपका जो है जो दूसरा इसका शिक्षण अधिगम का जो दूसरा चैप्टर है, शिक्षण संप्रेषण प्रक्रिया, वह आपका ख़त्म हो गया। 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो गए। बाकी के 2 चैप्टर जो है आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। इसको आप लोग पढ़िए और ये उम्मीद आप जो है 100% मान के चलिए कि सवाल आपके इसी तरह से बनेंगे और जो है बहुत बेहतर कलेक्शन है ये पूरी तरह से, और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर देने की। जिसको भी टीचिंग के लिए अगर हमसे संपर्क करना है वो हमारे WhatsApp पे मैसेज करेगा, अपना टीचिंग सब्जेक्ट बता दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जो है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे टीचिंग सब्जेक्ट के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सारे टीचिंग सब्जेक्ट की वीडियो मैं खुद नहीं बना सकता हूँ, तो हमें अगर आप बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्लान करेंगे, और भी अपने सहयोगियों से जो हमारे मित्र हैं उनसे मैं बात करूँगा और आप लोग को कोशिश करूँगा कि जो है आप लोग को बेहतर मिल पाए और हमारे संस्थान की जो है थोड़ी बहुत ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।